सुनील कौशिक से एक बार बात कर लेते हैं। सुनील भाई, देखिए क्या है कि कोडिन को लेकर बहुत सारे इस वक्त एक तरीके से भ्रम भी है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वास्तव में कोडिन क्या है। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कोडिन एक नशे के लिए यूज हो रही है, और ये व्यापार क्या है कि अवैध नशे की खेप जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा रही है, मतलब कि रूट किया जा रहा है उसे अलग अलग प्रदेशों से। ऐसा नहीं है कि खाली उसमें उत्तर प्रदेश ही है, हर प्रदेशों के अंदर इस तरीके की स्थितियां हैं कि कोडिन की मात्रा का खेल किया जा रहा है, कोडिन की आड़ में नशा बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आजकल नशे को लेकर जिस तरीके का प्रेशर लगातार पड़ रहा था, तो अलग अलग आदमी क्या करता है ना कि नई नई चीजें खोजता है, तो उन्हें लगा कि भाई ये कोडिन भी एक अच्छी चीज है, चलो इसे भी देख लिया जाए। यहां पर कोडिन पर कार्रवाई हो, यहां पर इनके व्यापारियों पर कार्रवाई हो, ये तो सब अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है जो शायद अभी तक दिखी नहीं है कि भाई नशा ना किया जाए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए, विपक्ष हो या पक्ष हो। सबको पहले तो यह बोलना चाहिए कि भाई ये खप कहां पे रहा है, इसकी सबसे बड़ी मात्रा की, और वास्तव में कोडिन लेने की स्थिति क्यों पड़ रही है, यहां पर इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा, आपको क्या लगता है कि सदन के अंदर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोडिन को लेकर कहा जा रहा है, जबकि अभी तक 78 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है, एसआईटी ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश की है, शायद उसका भी खुलासा होने जा रहा है जल्दी, लेकिन कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद चिल्लाना मत। मतलब इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं उसे लेकर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन को लेकर वर्तमान में विपक्ष क्या चाहता है? देखिए संजय जी, जो कोडिन पे बात हो रही है, 2003 का मैं एक प्रकरण बता रहा हूँ आपको। 2003 में 6 ट्रक पकड़े गए इसी तरीके के, और एक नामी कंपनी थी जिसके सिरप पकड़े गए। और सिरप इसलिए पकड़े गए कि वहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर हुआ करते थे अवधेश कुमार, बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो वो मेडिकल पे चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेडिकल पे एक खांसी के सिरप व्यक्ति खरीदने आया और उसने बगल में करके पूरा पी लिया। हाँ। 2003 की बात बता रहा हूँ जी। उन्होंने ये क्या है, फिर उन्होंने उससे जाकर के बात की, फिर केमिस्ट वाले से बात की, बोले ये तो हमारा परमानेंटली ग्राहक है, मेडिकल स्टोर वाला का ये हमारा परमानेंटली ग्राहक है, और हम इसके लिए कार्टून के कार्टून मंगा के देते हैं। 2003 की चर्चा है। और जब वो घुसे अवधेश कुमार जी, तो लगभग 6 ट्रक पकड़े गए आगरा में, और उसकी सप्लाई पूरे उत्तर प्रदेश में थी। और जब मैंने देखा कि 6 ट्रक पकड़ने के बाद 20 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, और उस ड्रग इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे मंडल में। तो ये प्रकरण क्या नया थोड़ा ही है। आगरा में आप देखेंगे, जो धर्मेंद्र कुमार जी बता रहे थे, आगरा में हर 3 साल बाद कम से कम 2-4 फैक्ट्री पकड़ी जाती हैं दवा की नकली, और अभी से नहीं, कई दशक से पकड़ी जा रही हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि लगभग जितनी दवाओं के सैंपल जाते हैं उसके लगभग 25% सैंपल फेल होके आते हैं लैब से जांच होने के बाद। और ये अभी से नहीं, ये वो करीब 40 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो हर साल जब बड़े स्तर पर जांच के लिए भेजी जाती हैं तो लगभग 25 से 30% सैंपल फेल होते हैं। तो ये बड़ा कॉकस है ना। या 2003 में ही बड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर हो गई होती है तो मुझे लगता न पनपते। आज 2025 में हम साफ सुथरे बैठे होते। यदि कोई प्रकरण निकल करके आया है और 6 राज्यों में छापे पड़े और बड़े बड़े 25 लोग उसमें छापे हुए हैं, जहां ईडी ने भी कार्रवाई की है। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे थे ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। ईडी ने 25 जगह 6 राज्यों में छापे डाले हैं। तो यदि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का गैंग पकड़ के आ रहा है, इसमें तो खुशी है। और हाई कोर्ट ने माना, जब कुछ बड़े लोग, अधिकतर देखते हैं ना, जब बड़े लोग होते हैं तो न्याय की शरण में चले जाते हैं और वो एडवांस में ही ले आते हैं, बेल लेकर के चले आते। हाई कोर्ट ने माना कि कार्रवाई सही हो रही है और हम आपको बेल नहीं देंगे। मतलब जो एजेंसियां कार्रवाई कर रहे हैं, एक पॉइंट वो ये नहीं बता पाए, हाई कोर्ट में पक्ष में नहीं रख पाए कि कोई भी ऐसी अनफेयर कोई चीज़ हो रही हो। दूसरे सदन में जो भी कुछ कहा, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे भगवे के उसमें हों, निश्चित तौर से मुझे लगता है जो बातें कही होंगी। और जो धर्मेंद्र जी ने कह रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति कह रहा है मेरा छोटा भाई है, तब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मेंद्र जी, याद होगा आपको प्रयागराज, कितने किलोमीटर तक दौड़ा के उस व्यक्ति को मारा, उसकी पूरी शरीर में पीतल भर दी, पीतल, और जब सांसें बची तब ले गए हॉस्पिटल, वहां भी जाके गोलियां मारी गई।
वो तो दिखता हुआ उदाहरण था धर्मेंद्र जी। सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखो आपके बीच में कोई बोला नहीं ना, आपके बीच में कोई बोला, धर्मेंद्र भाई आप मेरा जवाब दे देना बाद में। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि मेरा छोटा भाई है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज 8 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, आप कब तक इतिहास के भरोसे जिएंगे सर? क्यों नहीं कहेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन लीजिए ना। कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति सवाल खड़ा करे मैं मानूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चेहरे के साथ सवाल खड़ा करे सरकार पे, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं धर्मेंद्र जी। कोई और राजनीतिक दल बात करता तो करता, कोई एनजीओ का चेयर, आप कह रहे हैं इस बात को लेकर के क्या उसका छोटा भाई कह रहा है? उसका इतना कुछ के होने के बावजूद भी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, और वो व्यक्ति, सुनिए ना, वो व्यक्ति गोली कांड के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास में दिखा मीडिया के सामने। तो ये मत कहिए कोई बात को लेकर के आप वर्तमान में आपकी चोरी रंगे हाथ पकड़। अरे मैं क्या कर रहा हूं, आप बात क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? अरे क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? अरे तो आप थोड़े ही कहेंगे, आप कहेंगे इस बात को लेकर के धर्मेंद्र जी। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके बस का नहीं है, चूंकि पहले भी होता था इसलिए हम भी करेंगे, यही बात है ना? बोल लीजिए आप। 2003 में पकड़ा गया था तो 2025 में भी पकड़ा जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप भी पहले सत्ता सर्वेक्षण में हुआ तो अभियोगी सर्वेक्षण हो गया, यही तो। अच्छा धर्मेंद्र भाई जवाब आप ये बताइए आप सुनिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनो ना, 2003 में जो कार्रवाई हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन था प्रदेश का? अरे आप बताओ आज कौन है? नहीं, अब उस समय कौन था? उस समय कौन था? अब तो कार्रवाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तब तो आपके मंडल से बाहर भी कार्रवाई नहीं हुई, और उस अवधेश कुमार के ड्रग्स इंस्पेक्टर को आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये सिर्फ ये नहीं कहेगा कि हमने जो किया है वो सामने वाले को नहीं करने देंगे। ये आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार होगी तो होगा और दूसरे की सरकार होगी तो क्यों हो रहा है? सवाल करना, अगर आपके अंदर क्षमता है तो सवाल सरकार पूछिए, आप जो सत्ता में बैठी है उससे पूछिए कि पहले होता था लेकिन आज वो रहा। उस समय मुझे पत्रकार का नाम बता दो, उस समय मुझे पत्रकार का नाम बता दो जो अतीक अहमद के कुत्ते के साथ तुम्हारे राष्ट्रीय तस्वीर घेर रहे थे, तो किस पत्रकार ने सवाल कर लिया? नहीं करती थी। किस पत्रकार ने सवाल किया उस समय? अरे आप बताइए ना मुझे ये बताइए, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह खेल रहे थे, तो किस पत्रकार ने सवाल किया? उस पत्रकार का नाम मुझे बता दीजिए। अरे आप बुलडोजर चाह रहे हैं, आप बुलडोजर चाह रहे हैं, अखिलेश यादव बुलडोजर चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा संजय जी कि आखिर में मुख्यमंत्री बुलडोजर कब चलाएंगे, और आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो बुलडोजर के विरोध में हैं। अरे भाई आपके साथी हैं, आप तय कर लो बुलडोजर चलना है कि नहीं चलना है, और बुलडोजर चलेगा तो सबके साथ चलेगा, ये थोड़ी होगा कि हमारे साथ नहीं चलेगा उनके साथ चलेगा। सबके साथ हो रहा होता, अगर बराबर का हो रहा तो। अच्छा सुनील भाई एक चीज बताइए, सुनील भाई वर्तमान में कोडिन को लेकर जिस तरीके का संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, धर्मेंद्र भाई सुन लीजिए, हाँ प्लीज हाँ सुनील भाई, जिस तरीके का संदेश आज दिया गया सदन के अंदर 2 दिन से आप भी देख रहे थे, और कोडिन को लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि इसमें मुख्यमंत्री जी बयान दें, तो आज जब उन्होंने बयान दिया, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जो बात धर्मेंद्र जी ने भी उठाई, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ मेरा भाई है और मैं उस पर मेरी साथ है, तो क्या एक कार्रवाई नहीं बनती है इस पर भी? जी सुनील जी। बिल्कुल बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा, हाँ, और मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की आप बहस को सुनिए। मैंने देखा एक पक्ष ऐसा नहीं था जो सरकार का कमजोर हो, एजेंसियों का कमजोर हो, एजेंसियां भी तलब थी ना उसमें। एक सवाल मुझे बता दीजिए कोई, तो जब हाई कोर्ट सहमत है कि जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं, इस आधार पर जमानत मिलती है, तो क्या चाहिए? वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ जाए। सर सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश की एजेंसियां रखेंगी। हाई कोर्ट से पूछ के कितनी जगह बुलडोजर चला है, हाई कोर्ट से पूछ के कितनी जगह बुलडोजर। आप क्या करेंगे? राजनीति मैं कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं? अखिलेश यादव को बोलो
वो पूछा हाईकोर्ट में जाकर के। आप बताओ ना। अरे मैंने तो कार्रवाई आप देखी। आप तो हाई कोर्ट मैंने तो अरे सुन लीजिए ना, देखिए कार्रवाई कार्रवाई आपके बड़े एडवोकेट वहां है। आप विद्वान साथी हैं सुनील जी, आप बताएं कि अब तक हाई कोर्ट से पूछ के उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी जगह बुलडोजर चलाया? हाई कोर्ट से पूछने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही नगर पालिका नगर निगम को अधिकार है कि 3 बार नोटिस देने के। सुनिए ना, अरे आप कौन से कोर्स ले गए? हाई कोर्ट ने मना कर दिया अगर आप बुलडोजर नहीं चलेगा। संजय जी किस तरह डिबेट ले जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश सरकार पूछ रहे हैं तो हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं हाई कोर्ट से कुछ कहां बुलडोजर चला तो कह रहे हैं आप नहीं, ये प्रोसीडिंग है क्या? अरे हाई कोर्ट से पूछ के बुलडोजर चलेगा क्या? आप बताइए मुझे, आप मेरे घर को 3 बार नोटिस सरकार दे दे और फिर सरकार पूछे मैं कह रहा हूं पे कौशिक का मकान तोड़ना नहीं तोड़ा। मैं सुनील जी से पूछ रहा हूं धर्मेंद्र भाई कि वो मुख्यमंत्री के बयान को और विपक्ष के बयान को कैसे लेते हैं, लेकिन बीच में सारी डिस्टर्बेंस कर दी जाती है और जो मुद्दा है वो बेसिक मुद्दे पे बात हो ही नहीं पाती है। तो मैं सुनील जी से यही पूछ रहा था कि सुनील जी, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया सदन के अंदर जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी नेता प्रतिपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात उन्होंने की, और बुलडोजर चलेगा मतलब कि सख्त कार्रवाई होगी। और विपक्ष के बारे में तो दोनों चीज इनसे पूछ रहा था, लेकिन एकदम से माहौल ऐसा कर दिया गया कि जो तथ्य थे वो फिर दूर हो गए। जी सुनील जी, हाँ बोलिए। इसी पर धर्मेंद्र भाई जवाब लूंगा आपसे भी और दीपक जी से भी और राज से भी, एक बार सुन लेता हूं। हाँ संजय जी, ऐसा नहीं है कि सरकार को केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सदन में घेरते हैं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बनती है कि बड़े बड़े इनके पास वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, कि हम सरकार को वहां भी घेरें। और ऐसा हमने देखा भी है कि जब हम फेलियर लगते हैं या लगते हैं कि हम वो बात नहीं कह पा रहे हैं, और सरकार के सामने, जैसे आपने देखा होगा एक नगर पालिका नगर निगम के चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश आया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल बुलबुले की तरह 10 मतलब पूरा पढ़ा भी नहीं उन्होंने, केवल ब्रेकिंग न्यूज आना स्टार्ट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। आपको लाभ और नुकसान की होती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं। क्या आपको हाई कोर्ट में जो भी आपको लग रहा है कि फलाने के भाई को नहीं रखा गया, नहीं पकड़ा गया, या ये व्यवस्थित, ये सरकार जानबूझ के उनको छोड़ रही है, तो जनता में सही आने के लिए जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप भी वहां बड़े एडवोकेट्स खड़ा कर दीजिए, और हर राजनीतिक दल के पास एक एडवोकेट्स की फौज है और बड़े बड़े एडवोकेट्स की व्यवस्था है, विंग भी है इनके पास कि नहीं। ठीक है कि न्यायिक व्यवस्था को कौन देखेंगे? तो जो अखिलेश जी कह रहे हैं या जो भी पार्टी के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई से मैं सहमत हूं, पत्रकार होने के नाते इसलिए सहमत हूं कि 6 राज्यों में 25 जगह छापे पड़े। ठीक है, और जो भी आप धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं वो अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के बोल रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, गूगल पे आप सर्च करिए, कहीं भी चीजें देखिए, वो चीजें मिल जाएंगी। यदि ये कार्रवाई हो रही है, और मुझे लगता भी है, और ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष अपने लोगों को नहीं बचाता या पहली बार बचाएगा। हमने तो खूब देखा सत्ता पक्ष कैसे बचाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, धर्मेंद्र जी को बुरा लग गया। सत्ता पक्ष होता है। ये तो कुत्ते के साथ मुख्यमंत्री खेल रहा है तो किसी पत्रकार की हिम्मत थोड़ी है जो कह ले मुख्यमंत्री आप क्या कर रहे हैं। ये तब भी हिम्मत नहीं थी, और आज भी मुझे लगता है, अब सुन धर्मेंद्र सुन लीजिए ना, मुझे आज भी लगता है कि पत्रकार सवाल नहीं कर पा रहे होंगे मुख्यमंत्री को। मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये बनती है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है, कम से कम विपक्ष में होने के नाते चारों तरफ से सरकार को घेरा जाए।